तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को क्या कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे, पहले लिखेंगे कौन है धनात्मक संख्या, नहीं है, हमें पता नहीं है। जिस संख्या को या जिस टर्म को या फैक्टर को हमें पता नहीं होता उसे हम क्या कर लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। एवं दोस्तों b यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6। क्या दिया हुआ है, 6। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 6q यहाँ पर हम लिखते हैं ना a बराबर BQ, यानी b की जगह क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसलिए हम क्या बोले, b बराबर कितना है, 6 है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय मेरा होता क्या है, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पर दिया हुआ है b की जगह पर 6q और r तो होगा ही ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, पहले बात तो एक बात और ये देखना है कि r मेरा यहाँ पर क्या क्या होगा। क्योंकि ये जो r है, कितनी संख्याएं आ सकती है इसमें, तो किसी भी संख्या में 6 से भाग दे रहे हैं तो मेरा जो है शेषफल आएगा या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5 आएगा। 6 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 6 मान लीजिए शेषफल आया, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में 6 से हम भाग दिए कुछ भी संख्या में, और यहाँ रिमाइंडर 6 आया, तो इसको फिर एक मरतबे लगा करके फिर इसको तो काट सकते हैं ना, तो फिर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। इसीलिए किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे ना तो उससे एक छोटा ही हमें शेषफल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं, r क्या हो सकता है मेरा, 0 से बड़ा या बराबर, और ये क्या हो सकता है, 6 से छोटा हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 से छोटा हो सकता है। अब इसमें दोस्तों एक फैक्टर और थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है कि हम ये ध्यान रखें कि 6q कह रहा है ना, 6q, और ये क्या कह रहा है, a बराबर 6q+r। अभी हम फिलहाल बात करते हैं a बराबर 6q। अब दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि 6 क्या है, सम है। क्या है, सम है। और q क्या है, नहीं पता है। क्या है, नहीं पता है क्या है, कुछ भी हो सकता है, या तो सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। तो इस कंडीशन में एक तो हमें पता है ना कि 6 क्या है, सम है। अब दोस्तों अब 6 में आप विषम, पहले एक बात करते हैं कि विषम से गुना कर देते हैं। मान लीजिए q मेरा क्या आ गया, विषम, जो कि क्या है, 1 है, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 6 बराबर सम। मान लीजिए फिर एक बार सम आ गया, फिर रिजल्ट मेरा आया 12, जो कि क्या है मेरा सम। फिर मान लीजिए एक विषम 3 आ गया, तो हो गया 18, मतलब 18, ये कितना हो गया, सम।
यानी इन सभी फैक्ट को दोस्तों आप गौर से ध्यान देंगे तो ये सभी फैक्ट हमें क्या दिखाता है कि सम संख्या में कोई भी संख्या हो, विषम हो या फिर सम, किसी से भी गुना करें तो रिजल्ट मेरा क्या आने वाला, सम आने वाला। अब इस सम में हम विषम को जोड़ देंगे तब रिजल्ट हमको क्या आएगा, विषम। अगर फिर हम इस सम में सम को जोड़ देंगे तो फिर रिजल्ट मेरा क्या आएगा, सम ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम एक फैक्ट पर चले कि 6 मेरा क्या है, सम है, और इसमें कोई भी संख्या क्यों चाहे हमको सम आ जाए या फिर विषम आ जाए, दोनों ही कंडीशन में रिजल्टेंट हमको क्या आने वाला है, सम ही आने वाला है। इसीलिए ये हम बताए हैं चूँकि अगर हम इस संख्या पर r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा संख्या अगर पुट करते हैं ना तो मेरा लंबा हो जाता है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या किए, चिन्हित किए कि अगर सम में विषम से या फिर सम से गुना करने पर क्या रिजल्ट आता है, दोनों स्थिति में तो हमको दिखा दिए कि आपको सम ही रिजल्ट आता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, विषम को ही पुट करेंगे। किस किस को, विषम को। इसमें तो विषम 1, 3 और 5 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे केस फर्स्ट, r = 1 रखने पर, r = क्या रखने पर, 1 रखने पर। अब देखिए दोस्तों r = अगर 1 रखते हैं तो a = 6q होता है और r की जगह पर क्या रख देंगे अब 1। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट। ये फर्स्ट केस रहा दोस्तों मेरा। अब देखिए ये रहा मेरा केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या रखेंगे, r = 1 तो रख लिए, अब दूसरा विषम संख्या 3 आएगा, तो इसीलिए a = 6q + 3। फिर इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, 2 नंबर। फिर चलेंगे हम केस 3 की ओर। अब हम रखेंगे r = 5, तो इसीलिए यहाँ a = 6q + 5। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, 3 लिखेंगे। अतः समीकरण 1, 2, 3 से साबित होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 के रूप का होता है। क्या होता है, 6q + 5 के रूप का होता। तो ये भी क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया।